डिजिटल एजुकेशन। तो सॉरी कि मैथ्स के लेक्चर अभी नहीं आ पा रहे हैं। मैथ्स के लेक्चर फिर कल से कंटिन्यू हो जाएंगे। मेरा जो ये चैनल है वो एजुकेशन चैनल है, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अभी लाया है उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मुझे एक बात याद आई कि जब हम लोग अपने लाइफ को के स्कूल टाइम को रिवाइंड करते हैं, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे और याद करो जब स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाती थी या कुछ पूछती थी तो किसी ने नहीं सोचा, जैसे आप जो वीडियो देख रहे होगे आप लोगों ने नहीं सोचा कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा ये बात। और तब हम लोग उसी रेस में आगे बढ़ते गए और फर्स्ट भी आ गए। तो क्या फ़ायदा हम लोगों को? नॉलेज तो बढ़ा नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ गया और हम लोग फर्स्ट भी आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 34 ईयर्स के बाद आया है इंडिया का नया एजुकेशन पॉलिसी। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बात आपको बोलना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा, जो सबसे सही पॉइंट्स मुझे लगे मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो आया वो आया इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप में क्या आया देखो, जैसे मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया कि जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, स्कूल के टाइम में टीचर्स कुछ पढ़ाते थे तो हम उस बात को मज़ा आएगा की तरह सोचते नहीं थे और उसको रट लेते थे और नॉलेज उससे बढ़ता नहीं था और एग्जाम में फर्स्ट भी आ जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेंगे, किताबी नॉलेज नहीं लेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉलिसी में यही बात आई है कि अब बुकिश नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। अब देखो जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं, हम लोग आईआईटी में या हम लोग 10+2 में आते हैं या हम लोग बीटेक में आते हैं, जब हाई लेवल स्टडी करते हैं तब कोडिंग की बात आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में कोडिंग जो है वो आपको बच्चे में ही 6 to 8 ईयर्स क्लास स्टैंडर्ड में ही आपको कोडिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, जो कि एक सही बात हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में एक और बात आई कि देखो जैसे हम लोग 6 से 8 स्टैंडर्ड में जाएंगे, जब तुम 6 में और 8 स्टैंडर्ड में गया जो बच्चा, उसके लिए एक फ़न कोर्स लाया जाएगा। फ़न कोर्स क्या है? फ़न कोर्स मतलब खेल कूद का एक कोर्स आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। और चौथा आएगा कि साल में, जैसे 1 साल का कोर्स होता है जूनियर क्लास में, तो साल में जो है एक एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कोर्स लिया जाएगा। वो आपको किसी प्लेस पे होगा, उस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कोर्स में 10 दिन का वो कोर्स होगा और उस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कोर्स में आपको कारपेंट्री, गार्डनरी और भी बहुत सारे काम सिखाए जाएंगे। तो अब हम लोग इस इंटर्नशिप में क्या क्या मैंने बताया जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में है। पहला पॉइंट कि अब बुकिश लैंग्वेज नहीं होगा, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तुम्हें होना चाहिए जो तुम्हें सिखाया जाएगा। दूसरा कि कोडिंग स्किल्स जो है वो हाई लेवल स्टडी की थी, लेकिन अब तुमको भी सिखाया जाएगा, जूनियर लेवल में कोडिंग स्किल्स आएंगी। तीसरा, जो बच्चा 6 से 8 स्टैंडर्ड के बीच में एक फ़न कोर्स आएगा। फ़न कोर्स में क्या आएगा? खेल कूद आएगा और भी बहुत सारे के उसमें कोर्स आएंगे। चौथा, साल में 10 दिन का एक एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग मिलेगा तुमको, जिसमें गार्डनरी, कारपेंट्री और भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तुम याद करो भारत के कंप्यूटर क्रांति के जनक कौन थे? नारायण मूर्ति थे, ये बात तो तुम लोग को सबको पता होगा। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे। तो एक बात तुम बताओ हमको, इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में कॉमन था कि उनकी जो पढ़ाई हुई थी, स्टार्टिंग की पढ़ाई वो मातृभाषा में हुई थी। मातृभाषा जो उनकी माँ की, जो उनकी अपनी भाषा थी उसमें हुई थी, उन्होंने उसमें लिया था। अब देखो जापान है, जर्मनी है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से या क्या बहुत सारे कंट्रीज से बहुत आगे है। कहाँ? जापान और जर्मनी में। वहाँ इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो उनके लैंग्वेज में, भाषा में होती है, इंग्लिश में नहीं होती है। फिर से सुनना मेरी ये बात को, जापान, जर्मनी और भी बहुत सारे कंट्रीज़ की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई होती है और इंडिया में जो पढ़ाई होती है उससे बहुत अंतर है उस सब का कंट्री। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में नहीं होती है, वो उनकी भाषा में होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे
कि अब मैं बात करने वाला हूँ लैंग्वेज को न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में सबसे अच्छी बात क्या लगी। लैंग्वेज के न्यू एजुकेशन मतलब पहला इंटर्नशिप था, दूसरा क्या आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में। तो देखो, जब मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये बातें मैं हिंदी मीडियम से हिंदी में बोल रहा हूँ। तो देखो, मैं किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ लेकिन मेरा थॉट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मेरे थॉट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और मैं किसी भी लैंग्वेज में आपसे वो बात शेयर कर सकता हूँ। तो पहला यही बात है कि आपके थॉट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके लैंग्वेज नहीं, जो बात न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में कही गई है। दूसरा पॉइंट इसमें सीखते हैं, आप बोलते हैं, आपका बोलने का लैंग्वेज और आपका जो सीखने का लैंग्वेज होता है, जो बच्चा टाइम में बोलता है और जब वो स्कूल में जाता है उसका लैंग्वेज, उस दोनों के लैंग्वेज में बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज उस गैप और उस डिफरेंस को कम करना चाह रही है। फिर से मेरी बात सुनना, जो हम लोग बोलते हैं और जो हम लोग मम्मी या माता पिता से सीखते हैं वो भाषा, और जो स्कूल और कॉलेज में भाषा बोली जाती है, इस दोनों भाषा में बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज उस गैप को, उस डिफरेंस को कम करना चाह रही है। अब देखो, अब हम लोग जब 5 इयर्स तक का जो बच्चा है, अब वो अपना मदर लैंग्वेज सीखेगा, अपनी मम्मी या माता पिता का भाषा सीखने का फैसिलिटीज होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में। तो इसका सारांश क्या निकला लैंग्वेज से, लैंग्वेज के बारे में जो बात हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में, इसका एक समराइज क्या निकला। समराइज ये निकला कि जितने भी किड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो अब मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीखना चाहिए उनको। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में कही गई है और इम्प्लीमेंट होगी ये बात। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में उठेगा कि सर आप ये बताओ कि बच्चे को क्यों बोला गया कि मल्टीपल लैंग्वेज सीखना चाहिए। देखो, ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो बच्चा का जो चाइल्डहुड का मेमोरी पावर होता है ना, ब्रेन पावर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में कही गई है ये बात कि किड्स को मल्टीपल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। अब देखो, जब तुम किड्स से अब आ गए हायर स्टडीज़ में, तो तुम्हारे जो घर में तुम्हारे भैया होंगे या तुम्हारे पड़ोस के बहुत सारे दोस्त होंगे जो सीनियर होंगे तुमसे, वो हायर स्टडीज़ करने के लिए फ़ॉरेन चले जाते होंगे, इंडिया से बाहर चले जाते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो तुम पूछो कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये बात कही गई है कि जितने भी इंडिया के बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपना सेटअप कर सकते हैं। इंडिया में उनका सेटअप मतलब वो अपना यूनिवर्सिटी को अब इंडिया में ला सकते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट एक प्रॉपर लॉज बनाएंगी। फिर से मेरी बात सुनना, इस बात को, बहुत अच्छी बात है ये। जैसे हम 12th किए, बीटेक करने के बाद हमको जाना है हायर स्टडीज़ करने, तो हायर स्टडीज़ इंडिया में उतना अच्छा नहीं होता है। तो वो अब इस पॉलिसीज़ में क्या आई है कि हायर स्टडीज़ करने के लिए अब इंडिया के बाहर करने के लिए सब बाहर चले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब इंडिया में ही सेटअप हो जाएगा हायर स्टडीज़ के लिए अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी है, तो क्यों कोई जाएंगे इंडिया के बाहर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये बात भी कही गई है कि जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड के, वो अब इंडिया में सेटअप कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और गवर्नमेंट उसके लिए प्रॉपर लॉज बनाएंगी। अब देखो, अब ये क्यों हुआ, अब ये क्यों गवर्नमेंट ने लाया इस चीज़ को। इसके पीछे एक ये रीज़न है कि इंडिया के जितने बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में, वो क्या करते थे, हायर स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड चले जाते थे। तो अब क्या होगा, और उसमें उनके गार्जियन के, उनके माता पिता का बहुत सारा पैसा, मनी वेस्ट होता था। लेकिन अब क्या होगा कि अदर कंट्री यहाँ पे आएंगी अपना यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए, तो किसी भी बच्चे को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया को, इंडिया में रिजल्ट आएगा, इंडिया में ही जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे स्टूडेंट्स, वो इंडिया में ही रहेंगे, किसी जगह बाहर नहीं जाएंगे। अब देखो, अब ये बताना, जिस कॉलेज में हो तुम हो, वहाँ की फ़ी जो होगी, और मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ की जो फ़ी होगी, उस दोनों में बहुत सारा गैप होगा, फ़ी डिफरेंस का गैप होगा। तुम्हारे यहाँ का फ़ी ज़्यादा होगा तो मेरे यहाँ का फ़ी कम होगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंट फ़ी बात की गई है। इसका मतलब कि फ़ी लिमिट होगी, जितनी मेरी यूनिवर्सिटी की लिमिट होगी फ़ी, उतनी ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ी लिमिट होगी। तो देखो, हायर स्टडीज़ में 3-4 बातें कही गई। सबसे पहला पॉइंट याद क्या गया
कि अब जितनी भी इंडिया की बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आएंगी। उसके लिए गवर्नमेंट एक प्रॉपर लॉ बनाएगी। दूसरी बात क्या कही गई कि जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते थे, पैसा वेस्ट होता था, पैसा बहुत लगता था, अब ऐसा नहीं होगा। और तीसरी बात क्या कही गई कि एक ट्रांसपेरेंट फी लिमिट की बात कही गई। देखो, आज तुम किसी भी रीजन से, तुम्हारे घर में ही भैया कोई भी होंगे, किसी के भी घर में हो सकते हैं, मेरे ही घर में मान के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मेरे ही घर में हैं और कोई कारणवश, किसी भी तरह का कारणवश से मेरा जो डिग्री है 4 साल का, और मैं 1 साल के बाद वहाँ से आ जाता हूँ, मतलब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा, पहले क्या था कि तुमको ड्रॉप आउट बोला जाता था। ड्रॉप आउट मतलब तुमको डिग्री नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है कि तुम अगर 1 साल के बाद छोड़ के आओगे कॉलेज तो तुमको 1 ईयर का डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर तुम 2 साल के बाद छोड़ के आओगे तो डिप्लोमा मिलेगा। और अगर तुम 2 साल छोड़ दिए पढ़ाई तो 2 साल तुमको डिप्लोमा का डिग्री मिल गया, फिर तुम्हारा सब कुछ सही हुआ, फिर से तुम जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हारे पास चॉइस है अब कि तुम फिर से जा सकते हो वहाँ पढ़ने के लिए। इसका मतलब इससे क्या सारांश निकला, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। क्या इसका मतलब कि आपका मन है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन कुछ है ऐसा, और फिर आप उसमें जा भी सकते हैं, उसके लिए आपको डिग्री मिलेंगी। लेकिन अभी इस टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसा हुआ। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया क्योंकि मुझे लगा कि बताना चाहिए, थोड़ा सा मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे AP मैथमेटिक्स के 11th 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी की पढ़ाई होती है, फाउंडेशंस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप इसमें जुड़ें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।